खबर सुल्तानपुर जनपद से, जहां सिमरी बाजार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देशन में राजकीय महाविद्यालय कटरा चुंगुपुर सुल्तानपुर संगठन महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र ने लोहिया के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी समाजवाद की व्यवस्था से परिचित कराया। साथ ही साथ महाविद्यालय की गतिविधियों से स्थानीय लोगों को अवगत कराते हुए अधिकाधिक प्रवेश की अपील की। इस विशेष अवसर पर नवनियुक्त सहायक आचार्य इतिहास विषय डॉक्टर अरुण कुमार चौबे ने लोहिया के राष्ट्रवादी विचार का उल्लेख करते हुए कहा, लोहिया के अनुसार भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव को समृद्ध एवं शिक्षित बनाने से ही राष्ट्र समृद्ध होगा। कार्यक्रम का संचालन नवनियुक्त सहायक आचार्य डॉक्टर आनंद बिहारी सिंह राजनीति विज्ञान विषय ने किया और लोहिया के चौखंबा योजना पर विचार व्यक्त करते हुए उनके आर्थिक विचारों से अवगत कराया। इस अवसर पर विनोद मौर्य, तुषार, सुनील, मोहित, हेमंत सहित अन्य सम्मानित स्थानीय जन उपस्थित रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर आज हमारे इस कॉलेज में 2 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा इस कॉलेज में जो पूर्व में जो है प्रवेश प्रक्रिया जारी है। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का पोर्टल बना दिया गया है। प्रवेश प्रक्रिया सतत चल रही है। ढेर सारे लोगों ने अपना UIN नंबर भरा है। उसके बाद बच्चे फीस जमा करना चालू कर दिए हैं। हमारे कुलपति जी के आदेशानुसार और उनकी इच्छा के अनुसार इस सत्र के हिसाब से कि किस तरह से कक्षाएं नियमित हों, सारे टीचर, अन्य तरीके की जो सुविधाएं हैं जैसे यहाँ से फर्नीचर, वाटर कूलर, सारी व्यवस्था कुलपति जी ने यहाँ के लिए प्रेषित कर दी है। टीचर की नियुक्ति यहाँ पे हो चुकी है। हाँ, टीचर की नियुक्ति होगी। आपके सामने दोनों टीचर हमारे अगल बगल खड़े हुए हैं। देखिए, इतिहास विभाग में डॉक्टर अरुण कुमार चौबे आ गए हैं। पॉलिटिकल साइंस विभाग में आनंद बिहारी जी आ गए हैं। इसके अलावा अन्य शिक्षक भी हमारे आने के, वो भी जल्दी से जल्दी टीचर की नियुक्ति हुई है। देखिए, अभी इस समय जो है 3 शिक्षकों की है, जिसमें तीसरे शिक्षक अभी नहीं आए, 2 शिक्षक आए। इसके अलावा हमारे गेस्ट फैकल्टी आएंगे, उनके माध्यम से काम, क्योंकि हमारे 7 विषय हैं तो 7 टीचर की जरूरत हुई। तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर है। इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर का इक्विवेलेंट टू परमानेंट टीचर होते हैं। और वो हमारे जो गेस्ट फैकल्टी आएंगे वो लेक्चर के हिसाब से आएंगे, मतलब उनका अलग स्ट्रक्चर होता है। तो वो सब चीज़ भी हमको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए, एक तो प्रवेश प्रक्रिया सतत रूप से हमारी जारी है। प्रवेश प्रक्रिया के साथ साथ जो बच्चे फीस जमा कर रहे हैं, फीस का हमारा है कि 3400 रुपये और 5400। 3400 का स्ट्रक्चर तब है कि जब बच्चा दोनों सेमेस्टर में एग्जामिनेशन की फ़ीस नहीं जमा करेगा, वो खुद जब एग्जामिनेशन के समय जमा करेगा। अब अगर बच्चा जब हमारा 5400 जमा कर दे फिर उसको कोई फीस नहीं जमा करनी पड़े। इस हमारे डिग्री कॉलेज में 7 सब्जेक्ट की कक्षाएं चलेंगी, जिसमें हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल और इसके बाद जो है इतिहास और फिर इसके बाद होम साइंस, ठीक, गृह विज्ञान। ये 7 विषयों की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। कक्षाएं व्हाट्सएप माध्यम से, सारे बच्चों को हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ रखा है, उसके माध्यम से भी उनको सूचित किया जा रहा है। इसके अलावा ऑफलाइन मोड में भी कक्षाएं हमारी संचालित हो गई हैं। टाइम टेबल हम तत्काल उसको लगवा देंगे और हमारी टीचरों से, बच्चों के पास कांटेक्ट नंबर है, उनसे कांटेक्ट करते रहें। पूरी प्रक्रिया हमारी इस विद्यालय को चलाने की जितनी प्रक्रिया है, करीब मोर देन 80% के करीब हमने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया। और हम लोग अब इसके बाद हमारे दशहरा की छुट्टियां पड़ रही हैं। आप लोगों के सामने हमारे दोनों शिक्षक उपस्थित हैं, हमारे दोनों गार्ड उपस्थित हैं, हमारे और जो ऑफिस वर्कर काम करने वाले हैं जो हमारे लिए अभी इनफॉर्मल रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। कैंपस आप हमारा देख ही रहे हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था है। कैंपस में कमरे हमारे सुव्यवस्थित हैं। इसके अलावा लाइटिंग की सुविधा है, पानी पीने की सुविधा हमारे बच्चों का है, टॉयलेट, वॉशरूम, इसके बाद और सेमिनार हॉल, सारी चीज़ें हमारे इस कैंपस की व्यवस्थित हैं। जगह जगह सारी चीज़ें, हमारा कैंपस आपको दिखाई पड़ रहा है कि बच्चों के लिए जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो सब चीज़ें यहाँ सुसज्जित रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग इस कॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों का भी सहयोग है कि आप लोग और यहाँ के आसपास के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे हम लोग लगातार संपर्क में हैं, मीडिया के माध्यम से भी हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग घर पे भी कुछ गांव में गए हैं, कुछ यहाँ से हमारे प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम लोग मुलाकात किए। अब हमारे शिक्षक आ गए हैं तो हम लोग रातों दिन जो है जितना हमें समय मिलेगा उस समय के हिसाब से